तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो को। प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना जाना पहचाना यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो स्वागत है आपका, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। प्रिय साथियों, आज का जो मेन कंटेंट है उसमें दो इशू रहने वाले हैं। पहला इशू रहेगा, आखिर जो आरएस से आईएएस में पदोन्नत होते समय जो अनुभव की जो गणनाएं की जाती हैं, वो माननीय अशोक गहलोत जी ने जो 10 फरवरी को बजट पेश किया था, उसमें आखिर संविदा कर्मचारियों के जो अनुभव है वो किस प्रकार से आईएएसों के समकक्ष नियम को आधार बनाकर भाषण में वो लाइन बोली थी, उस नियम का पूरा व्याख्यान आज आपको बाकायदे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों नियमों को रखकर दूंगा। दूसरा कंटेंट रहने वाला है, माननीय शमशेर बालू खान जी और धर्मेंद्र राठौर आरटीडीसी चेयरमैन है राजस्थान सरकार के। आखिर उन्होंने 16 फरवरी का जो आगामी जो प्रत्युत्तर बजट है उसमें आप लोगों संविदा कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया, उन चीज़ों को लेकर है। यदि आप मेरे पहली बार YouTube चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा YouTube चैनल है जो संविदा कर्मचारियों की बेबाक तरीके से बात रखता है। किसी प्रकार के आप लोग ऑर्डर नहीं मिस कर पाएंगे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। दूसरी चीज़ बता देता हूं, जितने भी राज्य कर्मचारी, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, शिक्षाकर्मी, मदरसा सहायक हैं, उनके लिए एक बेहतरीन YouTube चैनल GNT विद बलवीर भी मैंने बनाया, जो आप लोगों की सहूलियत के लिए सारे शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड है। वो उसका लिंक भी मैंने दे दिया, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाले इन फ्यूचर में उस चैनल की आप लोगों को बेहतरीन आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो प्यारे दोस्तों, पहला कंटेंट शुरू हो चुका, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग का यह आदेश है और कितने तारीख को निकला है वो क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 10 फरवरी 2023 को निकला है। शीतलन का ऑर्डर है। इस शीतलन के ऑर्डर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका जो PDF की कॉपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। और 13 जनवरी 2023 को जो आप लोगों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र, ऊपरी आयु सीमा, संतानों की संख्या, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी जो शीतलन दिया गया था, इन सभी की कॉपियां मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो आपकी सहूलियत के लिए। जब भी किसी साथी को इनकी आवश्यकता पड़ती है वो वहां से इनको डाउनलोड कर सकता है। ये दूसरे नियम की मैं बात कर रहा हूँ, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डेगाना का है। और विषय आप लोग क्लियर यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, विषय को क्लियर अंडरलाइन करके मैंने किया है, जो विद्यालय सहायक के भुगतान के संबंध में। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ, प्री पे मैनेजर के माध्यम से नियमानुसार ID जनरेट करने के संबंध में RJ.ID जनरेट करने, उसके ऊपर मैंने मेरा जो YouTube चैनल है GNT विद बलवीर, उस पर एक बहुत लेंथी वीडियो डाला है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आखिर कैसे जनरेट करें उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप पहली बार नए हैं उस GNT विद में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक, मदरसा सहायकों के लिए महत्वपूर्ण वो GNT विद बलवीर चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इन नियमों के बाद में अब मेन जो पॉइंट है उसकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, बने रहें इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, ये परिपत्र है राजस्थान सरकार वित्त राजस्थान विभाग का। आखिर बजट तो 10 फरवरी 2023 को माननीय अशोक गहलोत जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें एक लाइन थी कि IAS अधिकारियों की भांति आपका अनुभव लगाया जाएगा। किस प्रकार से लगाया जाएगा, वो एक परिपत्र राजस्थान का 8 मई 2020 को जारी हुआ था, वो मैंने अंडरलाइन आप लोगों के सामने किया है। हालांकि इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप रीड कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस नियम का अभी जो हाल फिलहाल ये वायरल हो रहा है, इस नियम का कोई मायना उसमें नहीं है। और क्लियर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार से उसमें काउंट होगा, काउंट होने के बाद आप किस प्रकार से नियमित होंगे, उस वीडियो को मैं आज लेकर आया हूँ। यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, फिर आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से कोई भी किसी प्रकार का जो भी ऑर्डर आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले इसी चैनल पर ऑथेंटिकेट आप लोगों के लिए ऑर्डर आएंगे। तो मैं आप लोगों को ये सारे नियम इसलिए दिखा रहा हूं कि ये नियम अभी वायरल हो रहा है कि भाई इस नियम के आधार पर माननीय गहलोत जी ने कैडर को शामिल किया, IASओं की सेवा, पूर्व वरिष्ठ जो RAS होते थे उनको IAS कैसे बनाया गया,
इसका मायना नहीं है, वो सेंटर का रूल है। सेंटर के रूल के आधार पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जिसमें ये मेन रूल है जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। मेन कंटेंट की तरफ हम आ चुके हैं, क्लियर यहां पर देख लीजिए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ऑफ द पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ द, यहां पर पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्लियर देख पा रहे होंगे किस तारीख का है, 14 मार्च 2022 का है। ये लेटेस्ट ऑर्डर है जिसको मैं आपको सामने रख रहा हूं, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इसकी इंग्लिश देख लीजिए। अगर अब मैं इसकी इंग्लिश के बाद मैं आपको हिंदी की तरफ इसको बता रहा हूं, आखिर इनके मायने इस नियम के क्या हैं। इस नियम के मायने हैं कि जितने भी आप लोगों के वरिष्ठता का जो संवर्ग है, जिसको 1987 में क्रिएट किया गया था, उस नियम के मायने में आखिर वरिष्ठता नियम 1987 के जो आईएएस नियमन के अनुसार जिस अधिकारी को 2020 की चयन सूची में नंबर और उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोट किया जाता था, पुरानी आरएस सेवा को जब वो आईएएस हो जाता था तो उनकी पुरानी सेवा को कैसे नियमों में जोड़ा जाता था, उन नियमों की बात है। उन नियमों में कंप्लीटेड ईयर ऑफ द क्वालिफिकेशन सर्विस कितनी होती थी, जो क्लियर मैं इस नियम की बात कर रहा हूं यहां पर, और वेटेड इन द ईयर्स यानी कितना भारांक उनका होता था वो यहां पर है, क्लियर। अब मैं नियम की बात करूंगा। पहला नियम कहता है कि यदि आपकी पूर्व की सेवाएं 12 वर्ष हैं तो आपकी मिनिमम 3 वर्ष होगी। इस नियम के बारे में मैं आपको लेटेस्ट व्याख्यान बता देता हूं कि राजस्थान सरकार में उसका नियम क्या है। राज्य सेवा से आईएएस के रूप में पदोन्नति के बाद जितने वरिष्ठता के लिए गणना करने के प्रावधान में बदलाव किया गया है, वो बदलाव अब वरिष्ठता की गणना 3 अलग अलग चरणों में होगी। इसमें अधिकारी की वरिष्ठता पर असर आने की संभावना है। केंद्रीय कार्मिक विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब पहले 12 साल की सेवा में प्रत्येक 4 साल के लिए 1 साल की गणना की जाएगी। क्लियर, ध्यान से सुनिए साथियों, यह 3 साल से अधिक नहीं होगी। इसके बाद 21 साल की सेवा तय कर लेने के बाद कार्यकाल की गणना प्रत्येक 3 वर्ष को 1 साल मानते हुए की जाएगी, जो मैं क्लियर डिटेल आपके सामने टेबल में रख रहा हूं, जो क्लियर यहां पर रख रहे हैं और आप लोग रीड कर रहे हैं। इसके मायने बता रहा हूं टेबल के। आप लोग 3 साल को 1 साल मानते हुए गणना की जाएगी, अर्थात यह गणना पहले 12 साल के बाद के 9 साल के लिए होगी और 21 साल के बाद की गणना में प्रत्येक 2 साल की अवधि को 1 साल मानते हुए गणना की जाएगी। यह भी 3 साल से अधिक नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में ऐसे में अगर कोई आईएएस के रूप में पदोन्नत पाने वाले अधिकारी पहले का सेवाकाल 25 साल का हो तो उसे 8 साल की वरिष्ठता मिलेगी, यह ध्यान रखना। ऐसे में वह अधिकारी 8 साल पहले सीधे आईएएस के तौर पर भर्ती हुए अधिकारी के समकक्ष माना जाता था। यह आदेश नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की जो डेटेड है उससे ही लागू हुए थे। इससे पहले राज्य सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता प्रत्येक 3 साल पर 1 काउंट की जाती थी के रूप में गणना की जाती थी। ऐसे में वह 24 साल की सेवा पूर्ण करने पर उनको 8 साल की वरिष्ठता का हकदार माना जाने लगा। क्लियर, आपको मैंने इसका डिटेल बता दिया, हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया। 1987 का नियम है और कब से लागू किया गया है, 2 मार्च 2022 से इसको अमेंडमेंट किया गया है। किस प्रकार से किया गया मैं आपको बता देता हूं, क्लियर ध्यानपूर्वक अब सुन लीजिए, मेन पॉइंट पर आ गए हैं। यानी ये जो टेबल है, किसी व्यक्ति का अनुभव, मान लीजिए पाठशाला सहायक है, विद्यालय सहायक है, मदरसा सहायक है, शिक्षा सहायक है, उसका अनुभव 12 वर्ष का है तो 12 वर्ष का अनुभव पूर्व उसको 3 साल के अनुभव के बराबर माना जाएगा। क्लियर, और किसी का 15 साल का अनुभव है उसको केवल 4 वर्ष के बराबर अनुभव माना जाएगा। इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्क्रैनिंग की बात कर रहा हूं कि रूल 20 के अनुसार स्क्रैनिंग, वो भी मैं आगे लेकर चलूंगा इसी वीडियो में। और 18 वर्ष किसी का अनुभव है तो उसको 5 वर्ष के बराबर काउंट किया जाएगा। अब मेन पॉइंट में 5 वर्ष को राउंड अप कर रहा हूं और 6 वर्ष को, क्योंकि यहां से स्क्रैन किए जाएंगे। 5 वर्ष का अनुभव किसी का है या उससे अधिक का, वो स्क्रैन किए जाएंगे। फिर मैं बात करता हूं किसी के पास में यदि 21 वर्ष का अनुभव है तो 6 वर्ष काउंट किया जाएगा, 23 वर्ष का 7 और 25 है तो 8, और अधिक से अधिक मिनिमम 27 वर्ष के अनुभव को 9 में काउंट किया जाएगा। क्लियर, आप समझ गए। यानी किसी व्यक्ति के पास में 15 वर्ष या 18 वर्ष का अनुभव है तो उसको 4 वर्ष और 5 वर्ष, यानी जो व्यक्ति 12 वर्ष का अनुभव रखता है उसको 3 वर्ष काउंट किए जाएंगे, जो क्लियर यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी 4 वर्ष को 1 वर्ष में काउंट किया जा रहा है। क्लियर, यानी 4 वर्ष का जिसका अनुभव है वो 1 वर्ष काउंट कर रहे हैं, 8 वर्ष का है 2 वर्ष काउंट कर रहे हैं, 12 वर्ष का है 3 वर्ष काउंट कर रहे हैं, 15 वर्ष का है 4 वर्ष काउंट कर रहे हैं। क्लियर, आपके समझ में आ गया होगा। यानी 15 वर्ष यहां पर क्लियर लिखा हुआ है,
इसको 4 वर्ष में काउंट कर रहे हैं, यानी 3 वर्ष इन्होंने मिनिमम माना है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। किसी अधिकारी को, अब ये अधिकारी है, इसको मान लीजिए 20 वर्ष का अनुभव था, तो इसको 5 वर्ष का वेटेज देके और इसको आईएएस वरिष्ठता क्रमांक दिया 2015 में, जिनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा। क्लियर, समझ गए आप लोग। अब मैं आपको बता देता हूं इन नियमों के मायने क्या हैं। इन नियमों के मायने मैं आपको बता रहा हूं। इन नियमों में क्लियर लिखा है कि 1987 में एक अधिकारी जो आरएस थे उनको आईएएस बनाया गया। इन नियमों के तहत उनकी पूर्व आरएस की जो सेवाएं थी उनको आईएएस बनाते समय काउंट किया गया था। क्लियर, 4 नंबर का बिंदु बता रहा है, दी ऑर्डर में भी कन्वे टू द कंसर्न्ड ऑफिसर, संबंधित अधिकारी को इनकी सूचनाएं भी दी गई थी। और किन के द्वारा दी गई हैं, क्लियर देख लीजिए, उदय भान सिंह जो कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अंडर, इनके द्वारा इनको दी गई थी। अब आपके सामने इस चीज की क्वेरी समाप्त हो गई होगी, यानी आपका जो अनुभव है, मान लीजिए 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का है, इन चीजों को करके तो आप स्क्रीनिंग में आ रहे हैं। स्क्रीनिंग में केवल आज इस नियम के अनुसार जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है, उस नियम के अंतर्गत केवल मात्र वही साथी आज की तारीख में आ रहे हैं जिनके पास मिनिमम 18 वर्ष का अनुभव है, जो इस टेबल के आधार पर क्लियर आपके सामने मैंने पूरा किया है। जो यहां से राउंड अप में करके पुनः फिर बता रहा हूं, ये 18 साल से क्लियर देख लीजिए, यहां पर 5 वर्ष का अनुभव सामने क्लियर हो रहा है। यानी जिसके पास 18 वर्ष का अनुभव 5 वर्ष का हो रहा है, और वो स्क्रीन होकर नियमित होंगे। और नियमित कैसे होंगे, आप लोगों को क्लियर मैं आपकी तरफ लेकर चल रहा हूं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। कैसे नियमित होंगे उसकी तरफ मैं आपको बढ़ाकर लेकर चल रहा हूं। अब देख लीजिए साथियों, 20 नंबर का नियम कह रहा है, यदि सरकार की किसी स्कीम या परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है, तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति और जिसने 5 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है, उसे उस पद पर उसकी उपयुक्तता न्याय निर्णित करने के लिए निम्नलिखित से बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। क्लियर देख लीजिए, 4 सदस्यों की एक कमेटी है, उसके द्वारा उनको नियमित किया जाएगा। अब किस प्रकार से किया जाएगा, अभी हाल ही में किस कैडर को किया गया है, मैं उसकी तरफ लेकर चल रहा हूं, बने रहे वीडियो में। अब प्रिय साथियों, यहां पर देख लीजिए, राजस्थान सरकार वित्त विभाग का एक ऑर्डर है जिसमें क्लियर लिखा हुआ, देख लीजिए, उपरोक्त 12,436 पदों को राजस्थान कंट्रोल टू सिविल के अंतर्गत लाए जाने के लिए भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के पदों के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, निर्धारित पे मैट्रिक्स पे लेवल्स के समकक्षा निर्धारित करते हुए मानदेय नियमानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर क्लियर देख लीजिए, ये पदनाम है इनके और ये यहां पर इनकी लेवल है, किस लेवल में रखा गया है, ये पे लेवल है, ये प्रोबेशनरी पीरियड में कितना रहेगा और क्या पदनाम पर क्या पेमेंट उनका पे लेवल रहने वाला है और प्रस्तावित पद क्या है, जो क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे। किसको राउंड अप किया मैंने, यहां पर क्लियर देख लीजिए, इस जगह पर यहां प्रोग्रामर का एक पद है जिसको L5 पर रखा है, ग्रेड पे कितनी रखी है, 2400 उनकी ग्रेड पे रखी है। क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इसको नीचे करने के बाद अब यहां पर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ग्रेड पे देख लीजिए, और ट्रेनी को जब वो ट्रेनी के रूप में रहेगा तो 14,600 रुपये उनका पेमेंट रहने वाला, जो क्लियर यहां पर देख रहे हैं। और पे मैट्रिक प्रारंभिक वेतन है वो कितना रहेगा, 20,800 रहने वाला है। और पे ग्रेड और पे लेवल कितना रखा है, L5 पे रखा है, 2400 ग्रेड पे उनकी रहने वाली है, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इसको देख लेने के बाद क्लियर इस लाइन को आपको पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पद के लिए निर्धारित योग्यता IA के समकक्ष भी नहीं है, अतः इस पद को L5 के समकक्ष माना है तथा पदनाम प्रोग्रामक सहायक किया जाना प्रस्तावित है, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज देख लेने के बाद में अब मैं आपको नए नियम की तरफ लेकर चल रहा हूं, जो क्लियर आप इस वीडियो में बने रहें, आपके समझ में आ जाएगा। माननीय गहलोत जी ने जो बजट ब्रह्मास्त्र के रूप में डाला था, उसके मायने क्या थे, क्लियर देख लीजिए। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत और संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का मिलेगा लाभ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। IAS को रूल में जोड़ के और पूरी रूप से भ्रांति उसमें डाल दी है। इन सारे नियमों की कॉपियां आप लोग उपलब्ध ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। अब चलते हैं मेन नियम की तरफ, जो मैंने इसको राउंड अप किया है, उसमें देख लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर आया हूं इस टेबल पर, यहां टेबल देख लीजिए, यहां शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक, यहां पर 9 वर्ष यदि उनको हो जाते हैं तो उनको सेकंड ग्रेड रहने वाली है, 18,500 उनका पेमेंट है, ये सेकंड ग्रेड रहने वाला है। और यदि उनकी 18 वर्ष की सेवाएं यदि आती हैं तो उनको शिक्षा सहायक फर्स्ट ग्रेड और 32,300 उनका पेमेंट
रहने वाला है। ये टेबल मैंने आपको इसलिए दिखाई, यदि आईएएस का रूल लागू होता है 18 वर्ष पर उनकी 5 वर्ष की सेवा काउंट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के किसी प्रकार के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। यदि ये नियम लागू आईएएस वाला जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, तो 16 फरवरी को जो प्रत्युत्तर बजट है उसमें इस अमेंडमेंट को वापस सरकार लेती है, तो आप लोगों के सामने इन चीज़ों के सारे फायदे ही फायदे आप लोगों को मिलने वाले। क्लियर साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस नियम की तरफ, और जहां पर माननीय धर्मेंद्र राठौड़ जी आरटीडीसी चेयरमैन है राजस्थान सरकार के, उन्होंने शमशेर भालू खान के नेतृत्व विभिन्न संगठनों के आला अधिकारियों ने वार्ताएं की। आखिर उन्होंने बजट में क्या क्या शामिल करने के लिए कहा, चलते हैं उस बेहतरीन वीडियो की तरफ। नमस्कार, आदाब। तो साथियों, अब मैं लेकर आया हूं जनाब शमशेर खान भालू जी, जो अपना एक संदेश छोड़ रहे हैं बजट 2023 के बाद। आखिर उस बजट में संविदा कर्मचारियों को क्या मिला और उसकी क्या समीक्षा है, देखें लाइव एक्सक्लूसिव। राठौड़ साहब ने हमसे वादा किया था, 2 वादे किए थे, एक पहले पूरा हो गया 13 जनवरी को और एक आज पूरा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम आभार व्यक्त करते हैं कि राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों के पूर्व अनुभव की गणना करते हुए इनको नियमित किया जाएगा। साथियों, आपके सवाल काफी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिविल रूल्स, जो संविदा रूल्स हैं, उनके बिंदु संख्या 20 के अनुसार जिन साथियों को स्क्रीनिंग की जानी है वो आयु सीमा रखिए 5 साल। उसके साथ ही सभी साथियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो, इसके लिए हम अभी से प्रयास करने शुरू करेंगे और जल्द ही हमारे प्रयास हैं वो रंग लाएंगे। तो प्रिय साथियों, अब मैं आप लोगों को लाइव एक्सक्लूसिव ले आया हूं। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन है, वहां पर माननीय जनाब शमशेर भालू खान के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों शिष्टमंडल मिला, उनका परिचय कराते हुए लाइव एक्सक्लूसिव देखें। ये आशीष, ये हरीश की हैसियत 200-250 फीट है, बिलो स्तर के ऊपर बढ़ाया। ठीक है सर, होम्योपैथिक और यूनानी का, होम्योपैथिक को नहीं दिया सर, माइनॉरिटी को नहीं दिया, तो माइनॉरिटी को सर क्यों नहीं दिया? और मेरे साथ मेरी नहीं थी सर, आप एक बार माइनॉरिटी की लीड को माइनॉरिटी की बात मत करो, यूनानी की बात करो। हाँ, माइनॉरिटी यूनानी के अंदर 100% है, 99%। यूनानी की बात सर, होम्योपैथी को 396 हाँ, वो सही है। आप बात करो यूनानी की। समझिए, आप अगर ये कहो कि सर हम याद करते हैं, मेरी बात रखना सर प्लीज। अरे सर, संविदा में आयुष चिकित्सक लग रहे हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक लग रहे हैं, यूनानी लग रहे हैं, उनका आयुष नाम से बनाया जाता है। आयुष की 700 पोस्ट आ रही है, वो परमानेंट हो रहे हैं। होम्योपैथिक की 550 पोस्ट आ रही है, वो परमानेंट हो रहे हैं। और यूनानी के मात्र सर 250 लोग लगे हुए हैं। हमें सर 250 पद दे दो सर, तो हम भी सर हमारे पेट पे लात मारो सर। हम आपके हाथ से बात आपको आराम से कह दी, तो आपकी बात सुन रहा हूँ। कोई बात होगी तो वापस मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे सर। ये इतने लोगों को दे दी और राज्यों में कुछ नहीं दे रहे, वहाँ कोई बात नहीं है। जहाँ तब दे रहे हैं तो आपको कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को पता नहीं भाई, आप इसको मैं समझ के आपकी बात की यूनानी का ध्यान रखा जाए, ये बात करेंगे। ये बात है ना सर, हमारे सर जो अभी पूर्व बजट जो आएगा ना, हनुमान जी नंबर कहाँ रहेगा? क्या हो सकता है, मैं आ रहा हूँ सर, आजम भाई भी आए थे सर, वो तो हाँ पैरवी करेंगे, आपकी भी करेंगे, इतना करिए लाखों को। तो अभी मैं आया हूँ धन्यवाद लेने, आप आए हो मांग पत्र लेने। सर मैं आपको धन्यवाद है, आपने इनका सपोर्ट किया और आपने क्या काम कराया सर। शामिल है। हम भी तो ठीक है, बात होगी भी आती। अब आप सर, ये बजट की घोषणा हुई है संविदा कर्मचारियों के लिए, इसमें सब शामिल है, किसी पर्टिकुलर का नहीं। इसमें बोला है कि आईएएस की तर्ज पर, अन्य सेवाओं से आईएएस की तर्ज पर सर हमने सर्कुलर भी निकाला। इसमें सबसे पहले एक इसके लिए पात्र होगा जिसके 17 साल होने चाहिए। सबको जो अपना नोटिफिकेशन था उसमें 20 नंबर पॉइंट में था 5 साल, जो राज्यपाल का गजट नोटिफिकेशन था। तो साहब एक तो 17 और 5 वाला मैटर मैच नहीं कर रहा। दूसरा साहब दिल्ली का ऑर्डर देखते हैं केंद्र सरकार से 12 साल, तो इसमें 4 साल की सेवा को 1 साल मांगे हैं केंद्र का। 4 साल को सरकार में कोई भी संविदा कर्मी परमानेंट नहीं हो रहा। तो सब इसमें कोई इस कागज से अपना कोई फायदा नहीं होगा। सब कोई भी संविदा कर्मी परमानेंट नहीं हो रहा।
वोट तो ये 4 साल केंद्र में किसी सरकार है नहीं केंद्र ने अपने बजट में दिया साहब ये। मैं जो कह रहा हूँ भारत सरकार तो ये जो मैं इसके 2 पॉइंट है सर। आर्य सोर्स स्टेट आबकारी के रोड इसके 2 पॉइंट है सर। एक तो मिनिमम 17 साल होना चाहिए, दूसरे 10 साल की सेवा का मूल्यांकन करना, 10 साल की सेवा का मूल्यांकन, ये 2 पॉइंट है। 10 साल की सेवा तो बहुत जरूरी है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जो अपने पूरी सर्विस करी पिछली वो पूरी काउंट होगी तो नियमितीकरण हो सकते हैं। 5 साल में संतुलन 5 का है, उससे अलग चलेगा ही नहीं। इस नियम को यदि सरकार मानती है IAS वाले को तो एक भी संविदा कर्मी परमानेंट नहीं होगा इस शासन में। एक भी नहीं वरना किसी का पैसा बढ़ेगा साहब। नहीं होगा साहब, कोई नहीं आ रहा। 10 साल कोई नहीं वाला है, लेकिन 2 साल की सर्विस 1 साल में काउंट, इसलिए वो उसको होटल लगा दिया 30 साल की आएगी ना सर्विस, उसको 1 साल मानेंगे, 10 साल मानेंगे, 15 साल को 5 साल मानेंगे, 3 साल सर ये लाइन IAS वाली तब तक साहब कुछ साहब ये तो IAS का है। हमारे इसमें मूल भावना यही रहेगी, लेकिन परिवर्तन मोदी जी को तो हमने क्या पहले भी 8 महीने की भाषण देने दिया और जयपुर में बुला लो, कहीं नहीं देंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।